सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त कोर्ट की जानिब सबकी नज़रें हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, क्या आप कहते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो मामला है किस जानिब जाते नजर आ रहे हैं? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अब एक ही चीज डिसाइड करनी है कि ये एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल था या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, और कोई डिबेट नहीं हो रही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। मैं अभी खुद आ रहा हूँ, अच्छा। वहाँ सिर्फ यही डिबेट अब इंटरेस्टेड है जज के भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था। तो अब यही डिसीजन करना है उन्होंने, और कुछ नहीं करना। अच्छा, एक चीज और है कि बाकी लेटर वेटर उठा के उन्होंने कचरे की टोकरी में फेंक दी है। अच्छा, कोई खत पर बात नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं सलीम साहब? जी, खत के हवाले से कोई बात नहीं हुई? किसके हवाले से? खत के हवाले से सर, खत लेटर उन्होंने उठा के कचरे की टोकरी में फेंक दी। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मदाखलत नहीं करती, चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया। बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं। जी। अच्छा मांडवीवाला साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर ये एक आप सुप्रीम कोर्ट ने कहना है, अब वो रूल्स के हवाले से कह रहे हैं कि मदाखलत हो सकती है, नहीं अदालत की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रूल्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही। हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब इस पे सिर्फ उनको इंटरेस्टेड है बात करने में। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जी रूल्स में हम नहीं पढ़ना चाहते, ना हमारा कोई इसमें काम है। सही। तो सर, जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, स्पीकर की रूलिंग थी, वो जो आइन का आर्टिकल है 69, उसको किस हद तक तहफ्फुज हासिल है सर? इस पर भी तो बात हो रही है ना सुप्रीम कोर्ट। देखें, 69 का रूलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। 69 का ताल्लुक है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से, और 69 का रूलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर तो वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा वो एम्बिट नहीं है, हम वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा। हम सिर्फ जानना चाहते हैं ये जो रूलिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल है या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये हम डिसमिस कर देंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, तो हम इसको अपहोल्ड कर देंगे। बस अभी बहस इस पे हो रही। तो ये मुमकिन तौर पर आज आ सकता है फैसला आपके ख्याल में? देखें, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का काम है ना डिसाइड करना। तो उन्होंने करना है कि नहीं करना। अच्छा, सियासी मामले के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं, इस वक्त जो है मांडवीवाला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कल डी चौक पर भी मेला लगा लिया और अब कहा कि इलेक्शन की जानिब वो जा चुके हैं। वो कह रहे हैं यही डिमांड थी उनकी, अपोजिशन की, इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। एक बात सुने, तहरीक इंसाफ यही काम है तहरीक इंसाफ का कि कानून भी अपने हाथ में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने हाथ में ले लें, रूल्स भी अपने हाथ में ले लें। ऐसे नहीं होता भाई। ये तो फिर हम कॉन्गो बन जाएंगे, पता नहीं कौन सा मुल्क बन जाएंगे कि यू आर अ बनाना रिपब्लिक। तो आप समझें कि ये नहीं हो सकता, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, और कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती कि वो कहे जी जो मैं बोलूंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो मैं बोलूंगा वो रूल्स होगा। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, इस वक्त मामला जो भी बात हो रही थी वो सारी की सारी स्पेसिफिकली हो गई है कि अब जो है खारजा मामलात, ख़त चीज़ें ये वो नहीं, प्रोसीजर्स के ऊपर आकर उग गया है। तो अब मेरा ख्याल है अदालत जो फैसला वो प्रोसीजर्स के ये रूलिंग के हवाले से जो है वो स्पेसिफिक होगा। उसके बाद जो भी आएगा अनड्यू होता है मामला, फिर नए तौर पर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के मामला चल निकलेंगे। देखिए, रूलिंग में ये तो ज़रूर देखा जाता है ना कि कहीं आयन, इस रूलिंग के ज़रिए आयन को तो एब्रोगेट नहीं किया जा रहा है। इस रूलिंग के ज़रिए अगर आयन को तोड़ा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला होगा? अगर इस रूलिंग के तहत जो है वो आयन को सबवर्ट किया जा रहा है, आयन को सस्पेंड किया जा रहा है, आयन को काम करने से रोका जा रहा है, तो क्या फैसला आएगा? बादियों नज़र में तो यही कुछ हुआ है ना, हमारे सामने वो ऐसा छुप कर थोड़ी किया गया है। और जो कुछ किया शुरू तो यहाँ से हुआ ना, जो फवाद चौधरी साहब ने कागज़ पढ़ा और आर्टिकल 5 का हवाला दिया। वो जो दूसरे थे जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, वो कागज़ पढ़ रहे थे, उनके पास भी एक कागज़ लिखा हुआ था और उसमें ये कह रहे थे कि जी मैं इस बात को ठीक मानता हूँ और मैं जो है इस करारदाद को मुस्तरद करता हूँ। सवाल ये है कि क्या कोई प्रोसीजर, कोई आइनी शेक, कोई आइनी आर्टिकल इस रूलिंग की इजाज़त देता है कि सरासर आइन से इनहराफ कर लें? आइन कहता है कि जब तक वोटिंग ना हो जाए
इजलास बर्खास्त नहीं हो सकता। तो वोटिंग तो हुई नहीं और उन्होंने इजलास को एडजर्न भी कर दिया और करारदाद मुस्तरद कर दी। एक बंदा नहीं कर सकता है करारदाद मुस्तरद, अक्सरियत जो है वो फैसला कर सकती है। अब पीटीआई का अक्सरियत फैसला कर ले। अच्छा, दूसरी बात, हाँ सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि गलत है कि लोटाक्रेसी नहीं होना चाहिए, हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो मामला है वो खासा बहरहाल पेचीदा हो रहा है कि हमने सवाल तो पूछा था लेकिन वो उसका क्लियर जवाब राजा साहब ने नहीं बताया। 7 दिन वाले मामलात के भी ऊपर बात आई है, लेकिन अदालत ने स्पेसिफिक अब शायद कर दिया है, क्योंकि रिमार्क से ये लग रहा है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ इसको आइनी और गैर आइनी जो रूलिंग है उसके ऊपर मामला आ गया है। ख़त, लेटर, चीज़ें, साजिश, आर्टिकल 5, ये सारी शायद चीज़ें पसे पुश चली गई हैं। तो अब फैसला आने की तवक्को की जा सकती कि जल्द अज जल्द मामला हो जाए। ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पर मुनहसर है। अगर हम कह देते हैं कि जी आज आ जाता है, तो हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि एतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है और चूँकि बहरान ऐसा संगीन हो गया था, चूँकि बादियों नज़र में आइन को तोड़ दिया गया था और आइनी रिवायात को पामाल कर दिया गया था, तो हम समझ रहे थे कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है तो शायद आज को फैसला है या अगले दिन आ जाए। वो भी नहीं आया। आज जो है हम नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है या सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई फैसला आज ही देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज़ रही होगी वो ये कि एक बहरान पैदा हो गया है और मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो फिर किरदार क्या बनता है? अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? वो तो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक तशरीह करनी है कि ये रूलिंग दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी। फ़र्ज़ करें कल स्पीकर को ये सुप्रीम कोर्ट को ये मिल जाता है, अपना स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये इंडेमिनिटी मिल जाती है कि जी ठीक है आप रूलिंग दे सकते हैं, तो वो कल ये रूलिंग देगा कि मैं ये रूलिंग दे रहा हूँ कि फ़लाँ जो शख्सियत हैं वो इस ओहदे पर नहीं रही। तो क्या होगा? इसलिए कि रूलिंग है। अच्छा, वो ये रूलिंग भी ये देते हैं कि मैं 10 अरकान असम्बली को डी-सीट कर रहा हूँ, ये भी रूलिंग है। तो फिर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा जहाँ पर कोई इख्तियार नहीं होगा। ये इख्तियार तो स्पीकर के पास है ना। अभी जैसे झगड़ा हुआ है तो स्पीकर अब उनके हवाले से कमेटी बना दी, कमेटी कर देता है स्पीकर आउट कर देता है, स्पीकर मेंबरशिप सस्पेंड कर देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, स्पीकर करता है और उस रूलिंग को अपहोल्ड किया जाता है। सही। ये बिल्कुल दूसरी थी। वोटिंग से पहले आइन ये कह रहा है कि आप मुलतवी नहीं कर सकते इसको, इजलास को। वो ये कह रहा है कि मैं मुस्तरद कर रहा हूँ, क्योंकि आइन के आर्टिकल 5 मुस्तरद कर रहा हूँ क्योंकि फलां चीज हुई है, क्योंकि आर्टिकल 5 को वायलेट किया गया है, इसलिए मैं मुस्तरद करता हूँ। हाँ। तो वो तो साबित नहीं होता है। अच्छा, साबित नहीं होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वापस उस जगह पर ले जाएगी जो कार्रवाई हो रही थी एतवार के रोज़? क्या वो एतवार के रोज़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ले जाती है कि हाउस जो है अपना जो फैसला कर रहा था वो करे? सही। या सिर्फ एक फैसला? तो बहरान और बढ़ जाएगा, क्रास और बढ़ जाएगा अगर हतमी फैसला आगे। अच्छा चलें, अगर वो ये कहते हैं कि जी ठीक है आप होल्ड करते हैं, हाँ। तो उसके बाद अगर कोई दूसरा बहरान पैदा होता है तो वो भी सामने ही होगा। तमाम चीज़ें इन क्वेश्चन होंगी, तमाम इदारे इन क्वेश्चन होंगे, तारीख की नज़र में, आइन की नज़र में और आइनी रिवायात की नज़र में, सब इन क्वेश्चन होंगी जब भी कोई इस तरह की जजमेंट आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।